अपने जीवन काल के दौरान श्री गुरु नानक देव जी ने कई यात्राएं की। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर एक है। उन्होंने अपनी ज्यादातर यात्राएं पैदल पूरी की और इन यात्राओं में उनका साथ भाई मर्दाना और भाई बालाजी ने दिया। कहते हैं कि एक बार अपनी यात्राओं के दौरान श्री गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों सहित रावलपिंडी के हसन अब्दाल नामक जगह पर रुके थे। वहां पर एक पहाड़ी के ऊपर वली कंधारी नामक व्यक्ति रहता था, जो कि बहुत अभिमानी और लालची था। वह अपने कर्मातों के वजह से दूर दूर तक मशहूर था। उसके घर के सामने एक छोटा सा झरना बीता था, पर उसने झरने का पानी ऊपर ही रोक रखा था ताकि गाँव वालों को पानी न मिल सके। श्री गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे और उसी पहाड़ी के नीचे आराम करने बैठ गए। उनके तेज को देखकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। श्री गुरु नानक देव जी ने लोगों से कहा कि ईश्वर एक है। गुरु जी के इन प्रवचनों को सुनकर बहुत से लोग उनके पास रोज आने लगे और उनकी सेवा करने लगे। वही कंधारी गुरु जी के इस बढ़ती लोग प्रेमियों को देखकर जलने लगा। गुरु जी के इस बढ़ती लोग प्रेमियों को देखकर जलने लगा। बहुत सुना है तुम्हारे गुरु नानक के बारे में, जाओ और उन्हीं से पानी मांग लो। ये सुनकर लोग बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वहां पर केवल एक ही झरना पानी का सोता था। लोगों ने उसके सामने बहुत विनती की, परंतु उसने एक ना सुनी। लोगों ने श्री गुरु नानक देव जी को ये सब बताया। गुरु साहिब, पानी की कमी है और वली कंधारी उस पानी का मालिक बने बैठा है, किसी को पानी नहीं देता। गाँव वालों की बात सुनकर गुरु जी ने सभी से शांत रहने को कहा। गुरुजी ने अपनी शिष्य भाई मर्दाना जी को वली कंधारी के पास पानी लेने भेजा। जाओ मर्दाना, तुम पानी लेकर आओ। जब भाई मर्दाना वली कंधारी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, मुला जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी दे दोगे? पर तू वली कंधारी ने कहा, पर तू पहले तुम्हें पानी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे पास तो धन नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर भाई मर्दाना वापस गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी ने फिर से भाई मर्दाना को पानी लाने को कहा, लेकिन इस बार भी वली कंधारी ने पानी देने से इनकार कर दिया। पर हर बार उसने पानी देने से साफ इनकार कर दिया। गांव के लोग पानी न मिलने के कारण से बहुत परेशान हो गए। लोगों की यह स्थिति देखकर गुरुजी ने जमीन पर अपनी चड़ी मारी, जिस कारण वहां एक छोटा सा छेद हो गया और उसमें से पानी की धार निकलने लगी। पानी की धारा देखते ही वहां खड़े लोगों के मुख पर खुशी आ गई। पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। पर वली कंधारी ये देखकर आग बबूला हो गया और उसका सारा पानी खाली हो गया। उसने गुरुजी को मारने का मन बना लिया और उसने एक विशाल पत्थर गुरुजी की ओर लुढ़का दिया। जब गुरुजी के पास बैठे लोगों ने पत्थर को गुरुजी की ओर आते देखा तो उन्होंने गुरुजी को सचेत किया और उन्हें वहां से हटने को कहा। गुरु साहब, हट जाओ, पत्थर आ रहा है। पर तू गुरुजी वहीं बैठे रहे और लोगों को शांत रहने को कहा। जब पत्थर गुरुजी के पास आ गया तो गुरुजी ने अपना हाथ उठाया और पत्थर वहीं हवा में रुक गया। ये सब देखकर गांव वाले और वली कंधारी बहुत हैरान हो गए। गुरुजी का ये कौतक देखकर वली कंधारी को समझ आ गया कि गुरुजी सच में एक दिव्या आत्मा है। वह गुरुजी से माफी मांगने के लिए पहाड़ी से नीचे उतर आया। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने किए की क्षमा मांगे। गुरु साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने पानी को अपनी संपत्ति समझ लिया था, पर तू पानी तो सभी का है, यह मुझे आज ज्ञान हुआ। आज इसी जगह गुरुद्वारा श्री पंजा साहब जी स्थित है और आज भी गुरुद्वारे में वह पत्थर मौजूद है जिसे श्री गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों से रोका था और इसी वजह से इस गुरुद्वारा का नाम पंजा साहब पड़ा।